हैं। मन्नू भाई झूठा है, मन्नू भाई झूठा है, सत्यप्रकाश शर्मा झूठा है, सत्यप्रकाश शर्मा झूठा है। मैंने बोला है, ठीक नहीं बुलाया था। बोला 30 अक्टूबर को मीटिंग बुला के इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कहा था कि क्वेश्चन ना फूटे। बोले ना, रंजीत भी सामने आए जो उनके अधिकारी हैं। आप अलग मिल लीजिए सर, सर से मिल लीजिए, हम अलग क्यों मिलेंगे? बच्चा के मुद्दा की बात है। 100% सेटिंग थी, सही कहा आपने, लेकिन ये सेटिंग अगर कहा जाए तो ये निश्चित रूप से अनियमितता आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव और सरकार का हो सकता है। निश्चित रूप से 100% में किसी को दूध का दुआ नहीं कह रहा हूं। अगर करते ये लोग अजीब, इन लोग को सजा देना चाहिए, दोनों को सजा देना। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये तो मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से टीचरों को और छात्रों को डाला है, इन दोनों पर 5-5 हजार 4-4 लाख लीगल नोटिस। अगर अभी हम लोग चुप रह गए बाबू, अगर हम लोग चुप रह गए, मास्टर एक दूसरे का शिकायत करते रह गया, नेता एक दूसरे का पैंट खींचते रह गया, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रह गया, अगर चुप रह गए हम लोग, तो फिर गरीब को नौकरी नहीं लगेगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 70वीं बीपीएससी चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि एक तरफ छात्रों का मांग है सरकार इसे जो है एग्जाम फिर से कराए, लेकिन आयोग और सरकार दोनों अपनी जिद पर अड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दरोगा गुरु से मशहूर शिक्षक गुरु रहमान सर। सर, जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और फिर पीटी प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो धांधली हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षकों पर आरोप लगाया जा रहा है, शिक्षण संस्थानों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने ही जो बच्चों को जो है भड़काने का काम किया है। देखिए बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, परमार सर हो या सचिव हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, 100% गलत बोल रहे हैं। भड़काने की क्या बात थी? अरे भैया, उनका आप 3rd नंबर देखिएगा कॉलम जो विज्ञापन का, विज्ञापन में लिखे हैं कि अगर लड़के ज़्यादा होंगे तो हम ये करेंगे, 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, अलग अलग क्वेश्चन परीक्षा लेंगे। वो तो पहले ही लिखे हुए थे। इन्होंने 30 अक्टूबर को मीटिंग क्यों बुलाई? आज तक तो किसी ने मीटिंग नहीं बुलाया था। 30 अक्टूबर को मीटिंग बुला के इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कहा था कि क्वेश्चन ना फूटे। हमने फूटना का मतलब पूछा कि सर फूटना क्या होता है, तो बोले फूटना का बताया, एक बगल में हमारे शिक्षक बैठे थे, बताया फूटना मतलब कि लीक हो, इसलिए हम लोग अलग अलग सेट में लेंगे। तो शिक्षक ने कहा कि नहीं सर, 10 सेट तो बहुत ज़्यादा होता है, 4 सेट में लीजिए, और लेकिन लड़कों को कन्विंस कीजिए। उन्होंने 15 नंबर का समय दिया था। झूठे हैं ये लोग, 100% झूठे बोल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात तो इन दोनों ने की थी, स्पष्ट रूप से की थी, 100% की थी। मेरा और रंजीत से उनका कोई अधिकारी है, लगातार बात हुई है 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक कि क्या हुजूर ने जो कहा था 15 नवंबर की मीटिंग का क्या हुआ। बताते हैं सर, आप आके मिल लीजिए, अध्यक्ष सर से आप मिलना चाहते हैं जरा ऑफिस से अलग टाइम में। मैं बोल रहा हूँ खुल के, बोले ना, ये रंजीत भी सामने आए जो उनके अधिकारी हैं। आप अलग मिल लीजिए सर, सर से मिल लीजिए, हम अलग क्यों मिलेंगे? बच्चा के मुद्दा की बात है। नॉर्मलाइजेशन बात उन लोगों ने उठाई थी और मैंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था, अभी भी कर रहा हूं स्केलिंग मेथड का विरोध। जिसको जो करना है कर ले। छात्र बेचारे को इन लोगों ने सांप चुटकुले का खेल करा दिया है। बेचारा 113 मारने वाला भी कह रहा है कि पढ़े कि नहीं पढ़ रहे, आधा पढ़ रहा है, आधा आंदोलन तो सोच रहा है। 85-90 मारने वाला जितना बढ़िया लड़का था सब, वो सब भी सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये 100% सेटिंग थी, सही कहा आपने, लेकिन ये सेटिंग अगर कहा जाए तो ये निश्चित रूप से अनियमितता आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव और सरकार का हो सकता है। निश्चित रूप से 100% में किसी को दूध का दुआ नहीं कह रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री हर चीज में बोलते हैं, और जहां बच्चों की जिंदगी, अरे शराब से बच्चों की जिंदगी बिगड़ती है, आपने बोला, सैल्यूट हम लोगों ने किया। तो इन चीजों से जब इतनी बड़ी वैकेंसी आपने निकाला और इतनी बड़ी वैकेंसी में इतने बड़े बच्चों, इतने ज्यादा बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, 4,83,000, उसमें एक शब्द आप नहीं। आंदोलन की बात कहें, आंदोलन में भी इसी तरह का कुछ जो है चीजें देखी गई। आप लोग पर यह भी आरोप है कि आंदोलन में मन्नू परमार जो हैं वो चोर हैं, इस तरह का आप लोगों ने जो है बच्चों को भड़का करके नारेबाजियां जो इस तरह से की हैं। आखिरकार आंदोलन जब हो रहा था और सब कुछ चीजें जो अच्छे से चल रही थी, फिर हाईजैक कौन किया? देखिए एक बात सुन लीजिए, मनु भाई चोर है, मनु भाई चोर है, ये करने पर तो चूंकि रहमान को लोग जानता था, इसलिए रहमान तो ये बात बोल, हम बोल रहे हैं मन्नू
मन्नू भाई झूठा है, मन्नू भाई झूठा है, मन्नू भाई झूठा है, सत्यप्रकाश शर्मा झूठा है, सत्यप्रकाश शर्मा झूठा है। मैंने बोला है, बोल रहा हूं। सुने अध्यक्ष, सुने सचिव, मैंने बोला है चोर चुट्टा बोले की हम बात नहीं है, झूठा चीज चुकी चीज था, इसलिए मेरे सामने हुआ था, इसलिए मैंने बोला है मन्नू भाई झूठा है, सत्यप्रकाश शर्मा झूठा है, मेरा नारा था, नारा था। क्या लग रहा है कि इसके आड़ में बीपीएससी जो है अपनी चीजों को न बता करके शिक्षकों पर दोषारोपण कर रहा है? नहीं, दलदल में फंस गया है दोनों। आयोग पूरी तरह से दलदल में फंस गई है, निकलने के लिए चार कीचड़, कभी इस पर थोप दे, कभी उस पर थोप दे, कभी उस पर थोप दे। कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया को नया वर्ड चलाया है, नया वर्ड उभर के चलाया, तथाकथित लोगों के द्वारा सामने ला दिया गया। यूट्यूबर भी उसमें शामिल है, यूट्यूबर भी शामिल है, कुछ छात्र नेता भी शामिल है, सब लोग ला दिए कोचिंग माफिया, कोचिंग माफिया। अगर नोटंकी करती है ये लोग, अजीब, इन लोग को सजा देना चाहिए, दोनों को सजा देना। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये तो मेंटल ट्रॉमा में जिस तरह से टीचरों को, छात्रों को डाला है, इन दोनों पर 5-5 हजार, 4-4 लाख लीगल नोटिस भेजना चाहिए था। गलती हो गई, लेकिन अब जाएगा, अब देखा। और नीतीश कुमार मौन धारण किए। अरे मौनी बाबा, आपके शराबबंदी को सैल्यूट किया हमने, पूरा लड़का लेके उतर गए रोड पर। आपके दहेज बंदी का हमने पूरा लड़का लेके रोड पर उतर गए। मौनी बाबा मुंह खोलिए, ये लाखों लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बेचारे ना पढ़ रहे, न सांप से निकल लेता है नेउला ना, कि उगले की निकले, उगले की निकले। वही हाल में बेचारा 113 मार के भी वही हाल, 120 मार के भी वही हाल, 85 मार के भी वही हाल, 80 मार के भी वही हाल, 90 मार के वही हाल। जितना यूपीएससी बीपीएससी में टारगेट बनाया था, तो 200 एसडीएम में ले लेना है, 136 डीएसपीएल ले लेना है। बेचारा परेशान है। मौनी बाबा खोले अपनी बोली खोले, और और ये विपक्ष लोग, अरे तेरी के बाप रे बाप, राजनीति करके तो ऐसा ऐसा सब। अगर राजनीति किए हो पूरी तरीके से, इसमें किए हो पूरी तरह से, इंसाफ दिलवाओ। सरकार काहे के लिए टेंशन ले रही है ये राजनीति जरिए से? हुजूर आप ही को हम लोग बोलेंगे नीतीश कुमार जिंदाबाद, बोलेंगे परमार सर जिंदाबाद, सत्यप्रकाश शर्मा जिंदाबाद। री एग्जाम करवा दीजिए ना। यह भी कहा जा रहा था कि जो आंदोलन में छात्र बैठे हुए थे उसका फंडिंग शिक्षकों के द्वारा हुआ है, दिल्ली से फंडिंग आ रहा था, कुछ इस तरह का भी जो है आरोप लगाया जा रहा है। देखो, एक तो ये हम जिस चीज को जानते नहीं उसमें कुछ बोलेंगे नहीं, कि फंडिंग कहाँ से आ रहा था, कहाँ से नहीं आ रहा था, हम नहीं जान रहे थे। हम फंडिंग नहीं कर रहे थे, हम उल्टे हम ही को चाय पिला रहा था सब, और ये पिला रहा था। फंडिंग की मेरी औकात नहीं है। अगर औकात रहती तो, अगर बच्चे बैठे हुए तो मैं फंडिंग करता। अगर मेरी औकात रहती कि दोनों झूठे कायदे से नोटिस नहीं बनाए। आपने सोचा है कभी निर्जीव चीज, कोई चीज भेजते हुए ये थ्रू लगाए हैं कि थ्रू बीपीएससी? अरे आदमी थ्रू सचिव लगाते, थ्रू अध्यक्ष लगाते, थ्रू बीपीएससी नोटिस हो तो ठीक से नहीं भेज पाए हैं। ये डरा रहे हैं, फफकोरिया मत मारा, डरेंगे नहीं, सुधारेंगे। अब सुन लो, चारों आयोग को, चारों आयोग ऑटोनमस के नाम पर ये सब बिल्कुल बिल्कुल गलत काम कर रहा है। सब कुछ सुधारेंगे। सिपाही परीक्षा में वही देखा गया, सब जगह, अरे सब जगह भाई। अगर अभी हम लोग चुप रह गए बाबू, अगर हम लोग चुप रह गए, मास्टर एक दूसरे का शिकायत करते रह गया, नेता एक दूसरे का पैंट खींचते रह गया, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रह गया, अगर चुप रह गए हम लोग, तो फिर गरीब को नौकरी नहीं लगेगी। सबको एकजुट होके, सत्ता पक्ष विपक्ष सब, अगर सच में सुधारना चाहते हो यार, तो इन चोरों पर अंकुश लगाइए, और निश्चित रूप से जो दोषी है उनको दंडित कीजिए। मैंने मनु भाई को और सत्यप्रकाश शर्मा को झूठा बोला था, मैं नॉर्मलाइजेशन का मैंने विरोध किया था, मैं री एग्जामिनेशन का समर्थन कर रहा हूं, मैं खुले आम बोल रहा हूं। कर दे बोले कि कल ए रहमान इधर आओ, जेल जाने के लिए नहीं सुनिए ना, पहले अगर बोले कि ए रहमान इधर आओ, हम री एग्जाम कर रहे हैं, माफी मांग लो, हम पैर छू के प्रणाम कर लेंगे, भैया आप तो बहुत सीनियर है, पैर छू के प्रणाम करेंगे। लेकिन ऐसे बोलेंगे जेल, जेल देखे, खाली हम ही जेल देखेंगे, उनको भी साथ रखेंगे जेल में, उनको भी साथ रखेंगे। सोच लिए आप लोग 2000% सबसे पहले मैंने सोचा कि हर बुराई का विरोध करने के लिए
एक अवतार लेना पड़ता है, और मैंने अवतार ले लिया है। टॉर्चर भी, आई एम रेडी, व्यवस्था को सुधारेंगे बिना राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, बच्चों के साथ मिलकर। सिपाही, दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक चैन नहीं लेंगे। इनकी कौन कानून है? मैं बाबा साहेब पर विश्वास करता हूं, भारतीय संविधान पर विश्वास करता हूं, अपने देश पर विश्वास करता हूं, इन लोग जैसे गिदड़ भपकी से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था दरोगा गुरु से मशहूर गुरु रहमान सरकार, जिन्होंने बताया कि बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम सरकार को हर हालत में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं ऐसा होता है तो ये आंदोलन जो है और भी ज़्यादा उग्र होगा, और साथ ही साथ परमार जी को भी जो है सामने आना ही पड़ेगा। चुनाव है, प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार ऐसा कोई भी कर ले काम, लेकिन ये जो इन्होंने जो बीज बोया है वो निगेटिव ही चीज आएगा, उससे पॉजिटिव आने वाला विषय तो कतई नहीं है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ, सहयोगी अभिजीत के साथ, न्यूज़ 4 नेशन पटना।